साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यूपी बोर्ड की एग्जाम जो है वो नजदीक आ गया है। फरवरी में आपके एग्जाम चालू हो रहे हैं और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन काफी बच्चों को परेशान भी करता है। और ये जो आपका क्वेश्चन होता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो आपका 6 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन ये है कि एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों, इसको लगाने से पहले सबसे पहले इस फिगर को ड्रॉ करेंगे और फिगर को ड्रॉ करने के बाद आगे का प्रोसेस हम चालू करेंगे। ये बोला है ना, कोई खिलौना है आपका, चलिए जो शंकु के आकार का है, चलो हम एक खिलौना बनाते हैं। शंकु के आकार का हम खिलौना बनाते हैं। चलिए आगे बोला है जिसके ऊपर अर्धगोला है, तो चलिए सर शंकु, ये आपका हो जाएगा शंकु। और इस शंकु के ऊपर ना ये अर्धगोले के आकार का है, ये आपका बन जाएगा अर्धगोला। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है आपकी, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है, इस त्रिज्या, ये त्रिज्या कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर जो है इसकी त्रिज्या है। जब इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस अर्धगोले की भी त्रिज्या तो 3.5 सेंटीमीटर होगा। ओके, चलिए हमको क्या करना है, खिलौने की ऊंचाई भी दे रखी है। ये जो आपका टोटल खिलौना है ना, ये आपका खिलौना यहां से लेके और यहां तक आपका दे रखा है वो है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की जो पूरी ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले जब ये पूरे खिलौने की जो ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है तो क्या हम इस शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे? कैसे हम निकालेंगे शंकु की ऊंचाई? शंकु की ऊंचाई, जब हम शंकु की ऊंचाई निकालेंगे तो पूरे ऊंचाई में से, इस पूरे ऊंचाई में से ये आपका जो अर्धगोला है, ऊपर जो आपका खिलौना बन रहा है ऊपर अर्धगोला, इसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारी शंकु की ऊंचाई निकल जाएगी। तो निकालिए, हम क्या करेंगे, 15.5 में से हम माइनस करेंगे 3.5। जब ये माइनस करेंगे तो हमारा जो निकल के आंसर आएगा वो 12.00 सेंटीमीटर होगा। अर्थात इसका मतलब कि जो शंकु की ऊंचाई है वो आपकी आगे कितना 12.00 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी। देखिए, जब भी हम बात करेंगे शंकु के, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ऐसा फिगर हो और दो फिगर आपस में अटैच हो, शंकु है और अर्धगोला है, जब दो फिगर आपस में अटैच होता है और जब उसके संपूर्ण पृष्ठ की बात आती है तो उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका मतलब कि ये आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा पूरे ठोस का या पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी ऊंचाई तो आपने निकाल लिया 12। हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि शंकु की जो ऊंचाई होती है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, जिसमें हमको एल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एल की जरूरत पड़ेगी तो हम एल निकालेंगे कैसे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब होता है क्या, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एल बराबर होता है आपका एच का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका मतलब कि हम h का स्क्वायर का मतलब आप 12 का स्क्वायर करोगे और प्लस 12 का स्क्वायर करने के बाद 3.5 का स्क्वायर कर दोगे, 3.5 का स्क्वायर कर दोगे। ये जब आपका ब्रैकेट से बाहर होगा तो ये आपका हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने के बाद ये आपका 144 और प्लस 12.5 होगा ये। और जब ये इसको हम निकालेंगे अंडर रूट से, जब हम बाहर इसको निकालेंगे तो ये हमारा L की वैल्यू आ जाएगी 12.5 हो जाएगी यहां तक। ठीक है, L की वैल्यू हम सेंटीमीटर में लेंगे। चलिए इसके जस्ट अब हम आएंगे इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि खिलौने का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और प्लस अर्धगोले का जो आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर का स्क्वायर। दोनों में से आप पाई को कर लीजिए बाहर कॉमन। जब आप पाई को कर लेंगे बाहर कॉमन तो आपका क्या बचेगा, पाई आर को भी बाहर कर लीजिए, तो ये आपका बचेगा एल और प्लस 2r। इसका मतलब पाई आर यानी कि पाई का मान 22/7 कर दीजिए और आर का मान अगर आपका 3.5 है उसको अगर 7/2 ले तो कोई दिक्कत नहीं, 7/2। ओके चलिए, और प्लस एल का मान 12.5 और प्लस इसको करेंगे क्या, हम इसको हम लिखेंगे 2 इंटू आर। 2 इंटू आर, इधर देखिए 2 इंटू आर, 2 इंटू आर का मतलब 7/2, 2 से 2 कटा, क्या बचा आपका 7 बचा, क्या बचा आपका 7 बचा। ठीक है चलिए आगे हम देखेंगे, आगे हम ये देखेंगे ना, हम क्या करेंगे 7 से 7 को काटेंगे, इससे हम इसको कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 11। ठीक है, अब आपको क्या करना है 11 का मल्टीप्लाई करना है और 19.5 में इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका आपका आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके जस्ट बाद इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आई थिंक ये 214.5 के करीब में आएगा। इसको देख लीजिएगा कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इतना क्लियर। आगे हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे आयतन की, यानी खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको शंकु का आयतन चाहिए और प्लस अर्धगोले का आयतन चाहिए। हमको शंकु का आयतन चाहिए, शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। चलिए शंकु का आयतन हम बात करेंगे, शंकु के आयतन की, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच और प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में से देखिए ना 1/3 यहाँ पे भी 1/3 है, पाई है आर है, तो हम क्या कॉमन करेंगे 1/3 पाई आर, ये हम कॉमन कर लेंगे, स्क्वायर भी कॉमन कर लीजिए पाई आर स्क्वायर, तो बचेगा क्या आपका, यहां से आपका बचा h और प्लस ये आपका बचा यहाँ पे 2r, यही बचा। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रख दीजिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 गुणते 7/2 और ब्रैकेट में h की वैल्यू आपकी आई थी 12 और प्लस 2r, यहाँ पे हमने 2r की वैल्यू निकाली थी क्या 2 इंटू 7/2, मतलब 2 से 2 कैंसल, आपकी 2r की वैल्यू आ जाएगी 7। चलिए जो कैंसल होने वाला है उसको हम कैंसल करते हैं, 2 से ये हो जाएगा 11, आपका बचा क्या, आपका बचा 11 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 19 और बाई हो जाएगा 3 2 6, यानी कि इसकी जब हम जो वैल्यू हम निकालेंगे, इसकी जो हम वैल्यू क्या करेंगे, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करके और 6 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कैसा लगा वो भी बताएं। अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।